हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के ब्लॉग्स में। तो आप लोग ये वीडियो को देखिए पूरा। पहले तो हमें जा बताओ दिखा हो कहा हम नहीं दिखाएंगे, अभी तमन्ना दिखा, ठीक है। हमें क्या की जाए नहीं दिखा हमें जा कैसे भाई क्या हमारे गली में और हमारे दो रहे तुम घोड़ा पे मत। जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट यही में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? Hey, I've seen this one. This is a classic. आइए काका आइए, आ जाइए जी, धीरे धीरे ही आ जाइए। तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, आप ब्राह्मण हैं तो बैठिए। आराम से बैठ जाइए। क्यों नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हैं। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, हाँ, तो टीवी पे तो बोलेंगे ही। नहीं टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई हरिजन आगे सीधे नीचे बैठ गया। नहीं, ये व्यवस्था बदल जो है दीजिए थोड़ा सा, इतने पढ़े लिखे हैं आप, नहीं थोड़ा सा वैसी बदल कोई दीजिए। बात नहीं। गांव देश में ऐसा नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन सब चीज तो कहने की जरूरत नहीं होती है। बेचारे का इतना नहीं बोलते तो आप नीचे बैठे हुए थे। अरे हम नीचे बैठे हाँ, नीचे ही बैठा था। आपने भी स्वीकार कर लिया है, आपने भी स्वीकार कर लिया है। सब हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आरक्षण तब तक, जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण तब तक जब तक हम न पहुंचे तुम तक, आरक्षण तब तक मंदिर में मनुवादी जब तक, आरक्षण तब तक सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम जब तक, आरक्षण तब तक छुआछूत मिट जाए जब तक, आरक्षण तब तक मैला धोना बंद ना हो जब तक, आरक्षण तब तक बराबरी की भागीदारी ना हो जब तक। चलो आज एक सौदा करते हैं, वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे ले जाते हैं, आरक्षण की अदला बदली करते हैं और बात यहीं पर खत्म करते हैं। एक बात तो तय है मेरे दोस्त कि तुम एक दिन भी उस असहनीय दर्द को झेल न पाओगे। एक ठोकर लगते ही पल भर में ढेर हो जाओगे, पल भर में ढेर हो जाओगे, परंतु आरक्षण को क्षण भर में समझ जाओगे, क्षण भर में समझ जाओगे। क्या दलित समाज में पैदा होना गुनाह है? क्या अनुसूचित जाति समाज में पैदा होना गुनाह है? इन तस्वीरों ने फिर से उस सवाल को खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में भी क्या हर कोई समान है। इसे कितना मजबूर किया गया होगा कि हिंदू होते हुए भी मंदिर के बजाय एक मजार पर बैठ गया। गुस्से में कहता भी है, क्या हिंदू धर्म में पैदा लेकर गलती कर दी। जिन्हें लगता है देश में छुआछूत, ऊंच नीच गुजरे जमाने की बात हो गई है, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। जब देश भर में सोमवार को धूमधाम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, इस बीच एमपी के इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र से ऐसी घटना सामने आई जिसने एक बार फिर से समाज के उस काले सच को सामने ला दिया। सांगवी गांव का अंकित सोलंकी बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर निकला था। बारात लेकर जाने से पहले गांव के ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचा तो उसकी जात और पहचान याद दिलाई गई और मंदिर में भगवान के दर्शन करने से रोक दिया गया। देखते ही देखते बवाल मच गया। मंदिर के बाहर बारात की भीड़ तो थी ही, देखते ही देखते गांव के और लोग भी पहुंच गए और जोरदार हंगामा हुआ। दूल्हे के परिजन, खासतौर पर उसके चाचा, इस बात से इतना नाराज हो गए कि पास में ही एक मजार पर दूल्हे को मेड़ लगाने को कहने लगे और कहा, हिंदू होकर भी हमारे साथ ऐसा, मैंने क्या कोई पाप किया है हिंदू धर्म में पैदा होकर। इसके बाद दूल्हे अंकित सोलंकी को मजार पर बैठे हुए देखा गया, जिसका वीडियो खुद परिजनों ने बनाया और शेयर भी किया। 170 पुलिस के जवानों की तैनाती और ड्रोन से पूरे गांव में सुरक्षा की निगरानी। और पता है इतना तामझाम किस लिए किया गया? सिर्फ इसलिए ताकि एक दलित दूल्हे की बिंदोली बिना किसी रुकावट के निकाली जा सके। ये पूरा मामला राजस्थान के राजसमंद के टाडावाड़ा गुजरान गांव का है।
जहां दलित दूल्हे दिनेश मेघवाल के भाई ने शादी में जातिगत भेदभाव की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। उनका कहना था कि उनके भाई दिनेश मेघवाल की शादी का माहौल खराब हो सकता है, उसे घोड़ी से उतारने और बारात पर पथराव की आशंका है, क्योंकि 2022 में जब दलित दूल्हे की बारात निकाली गई थी तो उसके साथ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद 170 पुलिस के जवानों के घेरे में और ड्रोन की निगरानी में दलित दूल्हे की बारात निकाली गई। जो लोग आज ये कह रहे हैं बड़े बड़े कोर्ट के साथ कि धर्म पूछा जात नहीं, मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि वो तो एक भारी आतंकवाद था, लेकिन देश के अंदर होने वाले आतंकवाद पे हम लोग कब चर्चा करेंगे। ये भारत का आतंकवाद है कि आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, उनकी धर्म नहीं उनकी जाति पूछी जाती है। मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड होते हैं और आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं जात देखी थी। आज भी मथुरा के अंदर 2 दलित बहनों की बारात रोक दी गई, मारा गया, पीटा गया, उनकी बारात वापस चली गई। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने पे चाकू से गोद के मार दिया गया, उसका धर्म नहीं उसकी जात पूछी गई। इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छूने पे मार दिया गया। इस पे हम लोग कब चर्चा करेंगे।